नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लेकिन नजर आज की हेडलाइंस की ओर। भोपाल के जेपी अस्पताल की बड़ी लापरवाही, मरीज परिजनों को गई सौंपी। कांग्रेस ने किया किसान कॉल सेंटर शुरू, अप्रैल फूल। ग्वालियर सीमा पर बने और हापुड़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। जेपी अस्पताल से एक बार फिर लापरवाही सामने आई। अस्पताल के स्टाफ ने कोविड संक्रमित मरीज की डेड बॉडी परिजन को सौंप दी, जिससे अस्पताल प्रबंधन अब सवालों के घेरे में खड़ा है। आपको बता दें, इससे पहले भी इस तरह की लापरवाही जेपी अस्पताल से सामने आ चुकी है। हालांकि अंत में पुलिस ने मामले को संज्ञान बॉडी को बरामद किया। अब ऐसे में आरोप लग रहे हैं कि प्रदेश सरकार छोटे कर्मचारियों पर बड़ी को बचाने का काम कर रही है। देखना यह लोगों पर क्या कार्यवाही होती है। तो बॉडी वेट हुई है रात में, डॉक्टरों ने भी नहीं देखा उनको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इन लोगों मरीजों ने चिल्लाया तो रात में फिर इन लोगों को देखा, इन लोगों ने बोला खत्म हो गया। लोग आए घर वाले, उनसे बोला खत्म हो गया। इन फिर जिनके घर वाले आए, इन लोगों ने देखा, पसने मत चलाए। इन लोगों ने लग रहा था इन लोगों को पसे चल रही है, डॉक्टर को लगा पसे चल रही है, हम लोग को ले जाए। तो लोग वहाँ से अंदर से लेके आएगा, कार में डाला, पुलिस द्वारा इन्हें बाहर निकाल लिया। लोग आए पुलिस के द्वारा, पुलिस वालों ने बोला अंदर हम ले जाने नहीं देंगे। कहा उस समय जब लेके जा रहे निकाल रहे थे, उस समय अस्पताल प्रबंधन नहीं रोका था। जब उस समय लेके आ रहे कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं करा। फिर जब जाने लगे तो यहाँ पे बैरिकेड लगे थे, बैरिकेड लगा दी उन लोगों का, गाड़ी नाम दाखिल नहीं। गुरुवार को मध्य प्रदेश में किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुर्जर ने बताया कि प्रदेश के किसान विभिन्न समस्याओं से पीड़ित हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान बिजली की समस्या, पानी की समस्या और फसल की तुलाई को लेकर इस वक्त परेशान है, जिसे देखते हुए कमलनाथ सरकार ने निर्णय लिया था सत्ता में, जिसके चलते ये काम हो नहीं सका। कॉल सेंटर का शुभारंभ किया गया है। कमलनाथ जी के मंशा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के हर गांव का किसान परेशान है, कोई बिजली की समस्या को लेके, कोई कर्जे की समस्या को लेके, कोई फसल की तुलाई को लेके, कोई फसल के भुगतान को लेके, जिस तरह से समस्याओं से पीड़ित है किसान, उनकी ध्यान में रखते हुए माननीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में किसान कंट्रोल रूम खोलने का निर्णय लिया और किसान कांग्रेस के कार्यालय में आज कंट्रोल रूम खोलने का जो निर्णय है उसका आज। इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तंज कसा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने पिछले 15 महीनों में किसानों के साथ सिर्फ धोखा किया और आज भी 1 अप्रैल को, अप्रैल फूल के दिन, किसान कॉल सेंटर शुरू कर रहे हैं। इसी के साथ वीडी शर्मा ने कहा कि बाद में समय आने पर कांग्रेस कहेगी कि हमने किसानों को अप्रैल फूल बनाया था। आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं और पूरा मध्य प्रदेश ने 15 महीने के कांग्रेस के कार्यकाल की सरकार को देखा है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, किसानों के कर्जे माफी से लेकर नौजवानों से लेकर के माताओं बहनों से हर समाज वर्ग के लोगों के साथ धोखा, छल कपट, गरीबों के हक और अधिकार को छीनने का काम कांग्रेस की सरकार ने उस समय किया। और आज वो किसानों के मदद के लिए कॉल सेंटर खोलने की बात कब कर रहे हैं? अप्रैल फूल डे के दिन कर रहे हैं। वैसे हम लोग भारतीय संस्कृति में, हमारे यहाँ कोई फूल डे उल डे हम नहीं मनाते, लेकिन एक अंग्रेजी कल्चर है तो उसके अनुसार इस प्रकार से आज के ही दिन, जिससे कल कहा जाए कि हमने तो मजाक कर दिया था, तो इस प्रकार का मजाक न मध्य प्रदेश का किसान इनसे इस बात के लिए वो तैयार है। और मध्य प्रदेश के किसान ने इनको 28 विधानसभाओं के उपचुनाव में इनकी सरकार को उखाड़ करके फेंका और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। ये मध्य प्रदेश के किसान ने करके दिखा दिया है। तो ये इनके नोटोरियसपन अब ये करे और कमलनाथ जी उस किसान कॉल सेंटर से गायब।
हापुड़ की बहादुरगढ़ थाना पुलिस ने पंचायत चुनाव में इस्तेमाल किए जाने वाले अवैध हथियारों को बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सूचना मिली थी कि अवैध हथियारों की तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए चेकिंग पोस्ट लगाया गया और आरोपियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस इन पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ये पंचायती चुनाव की तैयारी में हापुड़ पुलिस द्वारा निरंतर अवैध असलहों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के क्रम में बहादुरगढ़ पुलिस ने एसओ राजीव बालियान के नेतृत्व में एक अच्छा गुडवर्क किया है। इसमें इन्होंने 6 तमंचे, 2 राइफल, 315 बोर, मोनिया और तमाम इन्होंने कारतूस बरामद किए हैं। 4 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जिसमें 2 मेरठ के हैं, एक संभल का, एक अमरोहा का। इसमें इसरार जो कि मेरठ का रहने वाला है, मुन्नार जो मेरठ का रहने वाला है और बीरबल जो कि अमरोहा का रहने वाला है। ये बहुत ही शातिर अपराधी हैं जो कि हथियारों को बना लेते हैं। इसमें जो संभल से पकड़ा गया है, अफसार नाम, उसने इनसे हथियार खरीदे थे और इन हथियारों की सप्लाई वो। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। ग्वालियर के बाहरी इलाकों में 4 हेल्थ चेक पोस्ट नाके बनाए गए हैं। आगरा, झांसी, इंदौर और उत्तर प्रदेश से आने वाले बाहरी वाहनों और लोगों को इन टोल नाके पर रोका जा रहा है। टोल नाके पर तहसीलदार की अगुवाई में डॉक्टरों और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम मौजूद है। ग्वालियर के बाहर से आने वाले सभी वाहनों के यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। संदिग्ध बीमारों को अस्पताल में रवाना किया जा रहा है। साथ ही मास्क न लगाने वाले लोगों के खिलाफ भी नाकों पर सख्त कार्यवाही जारी है। बाहर से आने वाले लोगों की जांच के लिए विक्की फैक्ट्री तिराहे पर ये चेक पॉइंट लगाया गया है। इसमें जो बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं उनकी जांच की जाती है और इसके अलावा जो लोग मास्क आदि नहीं लगा रहे हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है और समझाइश भी दी जा रही है कि आप मास्क लगा करके। अलीराजपुर की ग्राम पंचायत सगोटा में पीएचई विभाग की लापरवाही देखने को मिली। यहां पीएचई विभाग की लापरवाही के चलते एक बच्ची मौत का शिकार हुई है। पटवारी महेंद्र कुमार मुवेल के अनुसार यह घटना शाम 5:30 बजे की है। सगोटा में के तड़फी फलिया प्राथमिक शाला में पीएचई विभाग ने नल जल योजना के तहत निर्मल प्याऊ बनाया। यहाँ 1.5 साल की साक्षी खेल रही थी। उसी दौरान मासूम पर दीवार गिर गई। उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। सर, ये जो घटना घटी इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताइए। घटना कल शाम 5:30 बजे के लगभग की है। यहाँ पर प्राथमिक शाला भवन तड़वी फलिया सागोटा के सामने जो बच्चों के हाथ धोने के लिए स्टैंड बनाया गया था, वह स्टैंड अचानक गिर गया और बालिका साक्षी पिता ध्यान सिंह उम्र 1.5 वर्ष के लगभग उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। बच्ची वहीं पर खेल रही थी। पास ही में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुनीता पति सुरेश वहीं पास में थी। हाँ, और ध्यान सिंह की पत्नी भी वहीं पर पास में थी। अचानक जो स्टैंड बनाया गया था वह गिर गया और उन्होंने बच्ची को बचाने का प्रयास किया गया, किंतु तब तक बच्ची उस स्टैंड के नीचे दब गई और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसे लेकर तहसीलदार निर्भय सिंह पटेल ने बताया कि यह कार्य ठेकेदार दीपक महाजन और इंजीनियर संजय मवानी के नेतृत्व में हुआ। यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। सागोटा में कल शाम लगभग 5:30-6 के बीच में घटना घटित हुई है और इस घटना में पीएचई विभाग द्वारा प्रत्येक स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक प्याऊ टाइप बनाया जा रहा है बच्चों के पानी पीने और हाथ धोने के लिए। ठीक है, स्टैंड बना रहे हैं, प्याऊ टाइप स्टैंड बन रहा है उसका। और इसमें जो है इसका ठेकेदार है दीपक महाजन करके और इंजीनियर इनका है संजय मगाती। इनके नेतृत्व में काम किया जा रहा था। लेकिन कल अचानक ये घटना घटित हुई और उनसे हमने जानना चाहा तो बोले ट्रायल बेस पे भी 4-5 बने हैं, तो ये कल अचानक किस कारण से गिरा ये किसी की जानकारी में नहीं। बालिका वहाँ पे खेल रही थी तो वो नीचे वहाँ पे दब गई उसमें और दबने से मौके पे ही उसकी मौत हो गई। सर, अगर इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? अब बिल्कुल कार्रवाई इसमें होगी। और कुशीनगर के दूधी में रामनगर एमएफ पब्लिक स्कूल में स्टूडेंट्स का
फेयरवेल आयोजित किया गया, जिस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत कई संगीत से भरी प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि रहे प्राइवेट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मनोज विश्वकर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि विदाई विदाई नहीं, पदोन्नति है। इसी के साथ उन्होंने सभी स्टूडेंट्स के भविष्य की उज्जवल कामना भी की। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में दिल्ली से यात्री उज्जैन देव दर्शन के लिए रामघाट पहुंचे, जहां पर नहाते समय और गहरे पानी में चले गए। चारों श्रद्धालु गहरे पानी में डूबने लगे, जिन्हें डूबता हुआ देखने पर मां शिप्रा तैराक दल के सदस्य महेंद्र कहार लोगों को बचाने के लिए तुरंत नदी में कूद गए। चारों लोगों की जान बचाई गई। घटना के बाद महेंद्र कहार की काफी प्रशंसा की जा रही है। आज सुबह यहाँ पर 4 श्रद्धालुओं को डूबने से बचाया महेंद्र कहार ने। शिप्रा तैराक दल के सदस्य हैं और यहाँ पर निरंतर सेवाएं देते हुए आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली के यहाँ पर 4 लोग डूब रहे थे, उनको 3 बच्चे और एक महिला थी, उनको डूबने से बचाया महेंद्र कहार ने। मां शिप्रा तैराक दल सचिव संतोष। गुरुवार सुबह उज्जैन जिले में 2 दर्दनाक हादसों में 2 परिवार ही खत्म हो गए। पहला हादसा उज्जैन के शक्करपुर में हुआ। यहां तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार महिला और 4 साल की बेटी को रौंद दिया। इस हादसे में दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसी के बाद दूसरा हादसा नागदा महिदपुर रोड पर हुआ, जहां एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिससे इनकी भी मौके पर ही मौत हो गई। इन हादसों की सूचना मिलते ही पुलिस अपने अपने क्षेत्र के मामलों में संज्ञान लेने पहुंच चुकी थी और आगे की जांच भी शुरू कर दी गई। ये आज इसी कारण से ये हादसा हो गया है। यहाँ पे कितने दिनों से खुदाई यहाँ पर हो रही है? ये कम से कम आपको आ रही है? 1 हफ्ते से खुदाई चल रही है, जबकि हालांकि काम ये 2 दिन का भी नहीं, मगर उन्होंने 1 हफ्ता से ऊपर कर दिया काम। कौन से विभाग द्वारा काम कराया जा रहा है? क्या काम हो रहा है? ये PHA द्वारा कराया जा रहा है। क्या क्या काम हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पे पाइपलाइन बिछा रहे हैं PHA वाले, मगर काम बहुत छोटा, मगर इसके बावजूद भी ये और सबसे बड़ी बात तो इनकी लापरवाही होती है काम में, सफाई नहीं करते काम में। अब ये देखो यहाँ पे ऐसी हालत है कि पूछो मत। आपका नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम महेश झा है। गुरुवार को उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर बेस्ट फ्रेंड रेस्टोरेंट को सील करने की कार्रवाई की। घटना की जानकारी देते हुए डीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि रेस्टोरेंट संचालक कोरोना महामारी की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए ग्राहकों को रेस्टोरेंट के अंदर बिठाकर खाना खिला रहा था। इसी के चलते पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकान को सील कर दिया। कोविड नियमों को पालन करवाने के लिए टीम गठित की गई है, जिसमें महाकाल थाना प्रभारी तहसीलदार साहब और मेरे द्वारा पैदल गश्त करके कॉम्बिंग करते हुए हमने कई कोविड उल्लंघनकर्ताओं को पकड़ा है और उन्हें अस्थायी जेल भेजा है। चिंतामन रेस्टोरेंट जो कि महाकाल घाटी पर स्थित है, यहाँ पर बिठाकर खाना परोसा जा रहा था, जिस पर हमने कार्रवाई करके और कोरोना महामारी को देखते हुए लगातार प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। आपको बताते हैं इस कार्यवाही पर तहसीलदार श्रीकांत शर्मा ने क्या कहा। उज्जैन में पिछले 1 सप्ताह के भीतर कोरोना के बहुत सारे पेशेंट्स सामने आए हैं। कलेक्टर महोदय के द्वारा कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए एक गाइडलाइंस जारी की गई है। बहुत सारे लोगों को समझाइश दिए जाने के बावजूद भी, जैसे जिसका हम लोग खड़े हैं चिंतामण भोजनालय, इस प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। भीतर बैठा करके लोगों को झुंड के झुंड खाना खिला रहे हैं। 3-4 बार समझाइश देने के बावजूद लगातार शिकायत प्राप्त हुई थी। इस कारण से इस रेस्टोरेंट को हम लोगों ने भी सील किया है और सभी से रिक्वेस्ट है कि जो उनके स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए जो प्रोटोकॉल कोविड के हैं उसका पालन करें। यही हमारा संदेश है। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेट, तो जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।